वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी दिल से दुआएं गो हूँ। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हैं ये एक्चुअली बच्चों के स्कूल जाने से भी पहले का क्लिप है। उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही थी और आज 15 शबान है, रमज़ान आने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं अब। और रमज़ान की जो तैयारियाँ होती हैं अपने अपने तरीके से, सबके घरों का अपना होता है स्टाइल। क्लीनिंग तो मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में चल ही रही होती है और उसकी वजह यही होती है कि बेहतर है कि एक दफ़ा आप घर जो है उसको प्रॉपरली डीप क्लीन कर दें। तो ये होता है कि रमज़ान के महीने में रोज़े के साथ आपको एक तो एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े और फिर आप सुकून से अपनी इबादत जो है वो कर सकें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप पहले भी एक दफ़ा घर क्लीन करते हैं, फिर आप साथ साथ फिर भी काम जो है ना वो निकलते ही रहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं पहले भी मेरी कोशिश होती है मैं एक दफ़ा प्रॉपर जो क्लीनिंग है वो करती हूँ, लेकिन अब साथ साथ भी काम जो है ना वो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अब राज जो है उसका कोरोना टेस्ट कर रही हूँ। पहले तो बच्चों का स्कूल में ही हो जाता था, लेकिन फिर बीच में क्या हुआ कि आपने घर से खुद ही चेक करके तो आ जाना है। फिर वो वाला सिस्टम भी ख़त्म हुआ। तो अब क्या होता है कि आपने पहले टेस्ट करना है और उसके बाद आपने स्टिक के पीछे नाम लिख के तो आपने स्कूल के साथ लेके जाना होता है। प्लस ये भी एक ड्यूटी जो है वो बढ़ चुकी है। तो मैंने क्या किया था कि अब राज जो है उसका स्कूल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको मैंने स्कूल भेज के मिराज को नाश्ता दे के उसके टिफ़िन रेडी करके, चूँकि मौसम भी अच्छा था, प्यारा था, धूप निकली हुई थी, तो मुझे ये सारी जो है ना ये साफ़ सफाइयाँ भी करनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले जो वॉशिंग मशीन का काम है वो करूं, वॉशिंग मशीन ऑन कर दूं ताकि 10-11 बजे तक कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाएं। तो पीछे दिन जो है वो काफ़ी होगा कि आज की आज ही ये जो कवर्स हैं ये ड्राई हो जाएंगे। इससे पहले मैंने अपने बेडरूम की प्रॉपर क्लीनिंग की थी। बेडशीट जो है उसको मैंने वॉश किया था। और फिर ये भी होता है कि आप एक दिन में एक ही दफ़ा मशीन जो है उसको ऑन करें। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर वो मसला हो जाता है, आपको संभालने पड़ते हैं और ड्राई करने के लिए कभी आप इधर डाल रहे होते हैं कभी उधर। तो मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से लगी हुई थी। बेडशीट्स थी जितनी वो सारी मैंने एक दफ़ा वॉश की हैं। मैट्रेस के कवर्स जो थे वो उतार के सारे वॉश किए हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान के साथ तो सिस्टम है नहीं है ना कि आप एक ही दिन तमाम जितने भी वॉश करने वाले कपड़े हैं वो वॉश कर दें आराम से और फिर दूसरे दिन आपको वो टेंशन नहीं होती। तो बाद में कपड़े जो है वो उसी दिन ड्राई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है स्टैंड्स होते हैं, बालकनी में कपड़े आपने ड्राई करने होते हैं। तो फिर ये था कि एक ही दफ़ा जब पहले वाले कपड़े वॉश हो रहे थे तो मैं साथ साथ फिर दूसरे जो है ना वो वॉश कर रही थी, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, कभी आप इधर फेंक रहे होते हैं कभी उधर फेंक रहे होते हैं, तो वो इस तरह भी कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं। और प्लस आप पे फिर इतना बोझ भी नहीं पड़ता अगर आप पहले ही काम जो है ना वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कवर्स जो है ये वॉश करने से पहले सोफ़े के ऊपर जो सबके अपने अपने ब्लैंकेट्स पड़े होते हैं, जो सबका एक एक फिक्स होता है, तो वो मैंने वॉश किए थे। और उसके बाद इन कवर्स की बारी थी। और एक्चुअली ये जब से हमने सोफ़ा लिया ये मैं फ़र्स्ट टाइम वॉश कर रही हूँ और मुझे था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। एक्चुअली कोई इसका एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मैंने क्या किया कि एहतियातन इसकी जो जिप्स हैं उनको मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इसके अंदर की तरफ उन्होंने कोई फिलिंग लगाई हुई है, ऐसे रुई टाइप है। तो मुझे ये था कि वो निकल के एक तो ना ये कवर ख़राब हो और ना ही वो वॉशिंग मशीन के जो होल्स होते हैं कहीं उनमें ना कोई ब्लॉकेज हो जाए। काफ़ी अर्सा हो चुका था मैं प्रॉपरली अपनी मर्ज़ी से क्लीनिंग जो डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। साथ साथ काम तो चल ही रहे थे, गुजारा भी आपका नहीं होता, लेकिन वो जो एक काम आप ख़ुद करते हैं और वो जो आपको तसल्ली होती है ना वो नहीं मिल रही थी। एक्चुअली मेरा थ्रू आउट जितना ये प्रेगनेंसी का टाइम था मेरी हाउस हेल्प पे चलती रही है, जो कि आपको डॉक्टर की तरफ से हेल्प मिलती है और एक औरत आती थी जो घर में आके काम काज करके जाया करती थी। तो मैंने तब तक ये जो डाइनिंग एरिया की विंडो थी इसको भी मैंने प्रॉपर क्लीन कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा ये टाइम होता है जब भी आपको घर की खिड़कियाँ क्लीन करना पड़ती है ना, और खिड़कियों का ये होता है कि आप एक दिन साफ़ करके हटे हैं तो दूसरे दिन अगर बारिश आ जाती है और साथ में उसकी हवा है तो वो फिर वैसे की वैसे ही हो जाती है। यहाँ पे देखिए मिराज साहब जा रहे हैं अपने किंडरगार्टन। यहाँ पे मिराज का टाइम हो चुका था और ये वाली जो विंडोज़ थी ये भी मैंने क्लीन कर दी थी सारी, और दरवाज़ा जो था इसका वो भी क्लीन हो गया था। तो ये तसल्ली हो गई थी कि शुक्र है अल्लाह ताला का, खिड़कियाँ जो है ये भी क्लीन हो गया, तो अब 2-3 माह जो है ना वो आराम से गुजर जाएंगे। और बेडरूम की मैं जो थी विंडो वो मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी। बच्चों के रूम की जो विंडो थी वो भी मैंने क्लीन कर दी थी। मैट्रेस कवर सारा कुछ वो मैं साफ़ कर चुकी थी। तो यहाँ पे कपड़े जो हैं ये भी काफ़ी ड्राई हो चुके थे, क्योंकि धूप जो है वो अच्छी खासी थी
और जब धूप के साथ थोड़ी बहुत हवा होती है तो फिर कपड़े जो हैं वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको पता है कि हवा तो मस्ट होती है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सिर्फ धूप है। जब आप घर के अंदर होते हैं तो बाहर से धूप आती है, वो तो बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन अगर उसी धूप में अगर आप बाहर जाते हैं ना तो वो थोड़ी सी फिर ठंडी फील होती है। बच्चों का भी अपना ही लेवल है, चाहे उनकी मर्ज़ी की चीज़ है या नहीं, उनके काम की चीज़ वो है या नहीं, लेकिन बॉक्स जो है ना वो उन्होंने ही ओपन करना है और सबसे पहले उन्होंने ही देखना है कि इसके अंदर है क्या। तो ये हमें जब डिलीवरी मौसूल हुई थी 11 बजे के टाइम अराउंड, कुछ इतना ही टाइम था, तो हमने क्या किया कि रख दिया, क्योंकि मिराज को क्रेज़ है तो वही आके ओपन करेगा। तो एक्चुअली हमने वैक्यूम क्लीनर लिया, पहले वाला भी ठीक ही था, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि वो शोर कर रहा है तो इसलिए तो शोर तो ये भी करता है, आवाज़ तो सबकी आती है, लेकिन बस उनके माइंड में था कि हमने और लेना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ले लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। और ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है ये फ़िल्टर लेस है, इसमें आपको एक्स्ट्रा फ़िल्टर डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे इसका सारा जो गार्बेज है वो इकट्ठा हो जाता है। इस बॉक्स को ओपन करने के बाद इस वैक्यूम क्लीनर को सारा सेट करने के बाद तो फिर मिराज ने इससे सफाई की थी अपने बेडरूम में, और फिर तब जाके उसको सुकून आया था। जब उसे लग रहा था कि वो थक चुका है तो तब उसने मुझे हैंड ओवर की थी मशीन, और यहाँ पे मैं इससे क्लीनिंग कर रही थी। आपको पता है ना कि नई चीज़ जब आती है तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है ये वाली साफ़ सफाइयाँ जो हैं ये अगर डेली नहीं भी तो दूसरे दिन तो मस्त चल रही होती है। बस जो डीप क्लीनिंग होती है, सफाई धुलाई और इस तरह के जो बड़े काम होते हैं वही होता है कि पहले कर लें, रमज़ान से पहले कर लें, ईद आ रही है तो ईद से पहले घर क्लीन कर लें, शादी आ रही है तो शादी से पहले सारा क्लीन कर लें, कोई ना कोई बहाना जो है ना वो चलता ही रहता है। और बहुत से लोग जो हैं वो तो चीज़ें भी फ्रीज़ कर रहे होते हैं, समोसे और कबाब्स और इस तरह के काफ़ी चीज़ें जो है ना वो लोग फ्रीज़र में रख रहे होते हैं। मुझे पर्सनली एक्चुअली ज़्यादा चीज़ें फ्रीज़ करने का शौक़ नहीं है और मैं कम ही करती हूँ, बल्कि करती ही नहीं हूँ, ना होने के बराबर। हम एक तो हमारी फैमिली में होती भी नहीं थी, जो बड़े थे वो भी नहीं करते थे, और दूसरा ये कि वही बस आदत हो गई है। जो लोग करके रखते हैं होती तो उनके लिए आसानी है, अगर आपके पास समोसे या कबाब और इस तरह के रोल्स वगैरह अगर आपने पहले ही फ्रीज़ करके रख लिया तो फिर क्या होता है कि आपने बस निकालनी होती है और उनको फ्राई करना होता है और आपका जो काम है वो आधा हो जाता है। लेकिन ये कि हमारी स्टार्ट से यही रूटीन रही है कि जो चीज़ें बनानी है रमज़ान में वो फ्रेश ही बनानी है, तो वो भी फिर मुश्किल नहीं लगता, मैनेज हो ही जाता है। मेरा अपना एक्चुअली यही होता है, कोशिश मेरी यही होती है कि मैं कम से कम ऑयली चीज़ें खाऊं। ये है कि रोज़ा तो आपने रखना ही है, लेकिन साथ में ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर अगर आप खा लेते हैं तो उस तरीके से आप ना तो इबादत कर सकते हैं, फिर हैवी फील होता है। और फिर मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत से लोगों का वेट बढ़ भी जाता है, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वेट बढ़ता तो नहीं, होता है तो अगर कम ही होता है। अच्छा, यहाँ पे सफाई जो है वो हो चुकी थी और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी आप लोगों को दिखाने की कि इतना यहाँ पे इससे कूड़ा निकला और वो नज़र आ रहा होता है। और फिर इस मशीन से ये होता है कि इसका फ़िल्टर जो होता है वो ग्लास का होता है, तो आपको साथ साथ नज़र आ रहा होता है कि अच्छा इतना कूड़ा जो है वो जमा हो गया है। और जब आप सफाई से फारिग हो जाएं तो चाहें तो आप उसी टाइम इसको क्लीन कर दें, इसका कूड़ा जो है वो वेस्ट कर दें, वरना फिर आप इंतज़ार कर लें जब तक इसका फ़िल्टर जो है वो फुल हो जाए, तो फिर आप तब भी कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि जब वैक्यूम क्लीनर का फ़िल्टर फुल हो जाता है, चाहे वो ये वाला हो या दूसरा हो, तो वो फिर एक अजीब सी मखसूस सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सफाई जितनी भी करनी थी, जो जो चीज़ें माइंड में सेट की हुई थी वो शुक्र अल्लाह का, वो मैंने तमाम जो है ना वो काम ख़त्म कर दिए थे। और इससे नेक्स्ट डे जो काउच के ऊपर ब्लैंकेट्स जो बिछाए होते हैं कवर करने के लिए, तो वो भी मैंने वॉश कर दिए थे। बच्चों वाला घर हो तो आपको जो सोफ़ा होता है एक्स्ट्रा वो कवर करना पड़ता है, और ज़ाहिर सी बात है बच्चे हैं, हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितनी फैमिलीज़ में भी जहाँ जहाँ बच्चे हैं सबका यही होता है कि जब हम खाना खा रहे हों तो हम टीवी के सामने ही बैठ के खा रहे हों, और ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं ना वो खाना खाते हुए इधर उधर नीचे ना गिराए। तो बच्चों को आप कितना भी मना कर सकते हैं, तो वो सोफ़ा जो है उसको भी कवर करना मजबूरी हो जाती है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।